हरिओम। आइए आज गीता महायज्ञ के हम लोग अगले पड़ाव में 14वें अध्याय का चिंतन करते हैं। गीता का 14th चैप्टर, इसका नाम है गुणत्रय विभाग योग। और जैसा हमने कल बताया था कि 13वें अध्याय में कुछ ज्ञान प्रधान, कुछ विवेक प्रधान प्रसंग यहां पे प्राप्त होता है। इसका जैसे नाम है कि गुणत्रय विभाग, तो 3 जो ईश्वरीय माया के गुण होते हैं उनको निमित्त बना के यहां पे हमको विवेक दिया जा रहा है। इसका प्रारंभ भगवान खुद अपने वचनों से ही करते हैं। वो खुद एक अन्य दृष्टिकोण के प्रतिपादन को महत्व देते हैं। 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में वहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग महत्वपूर्ण वाक्य आता है कि पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। जो परम पुरुष होता है, जो चिन्मयी सत्ता होती है, जो शाश्वत तत्व होता है, वो जिस समय प्रकृतिस्थ होता है, अपनी प्रकृति से तादात्म्य करता है, प्रकृति से आइडेंटिफाई करता है, तब जाके एक भिन्न धरातल प्रारंभ होता है। अगर पुरुष और प्रकृति का विवेक बना रहता है तो पुरुष की सन्निधि में प्रकृति स्वतः कार्य करती है। 9वें अध्याय में भगवान ने ये बात खुद ही प्रमाणित करी कि मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। हमारी अध्यक्षता में प्रकृति स्वतः कार्य करती है और उसके लिए हमको अपने पुरुषत्व का विवेक होना चाहिए और साथ ही साथ प्रकृति क्या है ये भी हमको जानना चाहिए। यहां पे एक ऐसा सिनेरियो हमको दिखाया है कि पुरुष जो है प्रकृति से तादात्म्य कर लेता है। जब भी हम तादात्म्य करते हैं तो ये आइडेंटिफिकेशन, इसकी जरूरत तभी पड़ रही है जब हमारे अंदर किसी कारणवशात ज्ञान नहीं हो, या तो ज्ञान नहीं हो या स्वेच्छा से किसी प्रयोजन से कर रहे हैं। हमको पूरा ज्ञान है कि पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, उसके उपरांत कोई प्रयोजन की सिद्धि के लिए हमको तादात्म्य कर रहे हैं, जैसे भगवान अवतार के अंदर करते हैं। लेकिन समस्त जीवों में अज्ञान विराजमान होता है। पुरुष अपने पुरुषत्व को, ब्रह्म अपने ब्रह्मत्व को, आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानती। किसी कारणवशात ये अज्ञान विराजमान हो जाता है। ज्ञान सब हमारी बुद्धि में ही होता है। तो ये जिस समय हम लोग अपनी प्रकृति के अधीन रहते हुए, ऐसा ही हमारा मलिन अंतःकरण है, ऐसे अंतःकरण में जो पुरुष विराजमान होता है उसको अपना पता नहीं है और अज्ञान में बगैर किसी आधार के जीना, जैसे नदी में बगैर आधार के प्रवाहित होना, वो संभव नहीं होता है। अगर कोई खुद ही अपना ज्ञान रखता हो, अपनी तैरक क्षमता के बारे में पता हो, जिसको नहीं पता है उसको किसी न किसी को पकड़ना पड़ता है। यहां पे प्रकृति दृष्ट है, प्रकृति स्पष्ट है, प्रकृति ही नाम रूपों की जननी है,
प्रकृति अनेकों प्रकार के गुणों से युक्त है, ग्राह्य है, ऐसी चीज के साथ तादात्म्य हो जाता है। ये तादात्म्य कोई फिजिकल यूनियन नहीं होता है। फिजिकल यूनियन कभी चेतन और जड़ का हो ही नहीं सकता है। एक प्रकाश स्वरूप है, एक अंधकार स्वरूप है। एक ऐसा दिव्य निर्मल तत्व है और दूसरा जड़ तत्व है। तो जड़ और चेतन का संयोग केवल अध्यारोप मात्र होता है, कल्पना मात्र होता है, हमारी तरफ से धारणा हो जाती है। इस धारणा को वेदांत में अध्यारोप कहते हैं। तो ये अध्यारोप हो जाता है। प्रकृति के धर्म हम अपने धर्म मान लेते हैं और प्रकृति जो भी है वो हम है ये मान लेते हैं। ये मान्यता ही पुरुष का प्रकृतिस्थ होना होता है। उसके बाद हम जाके प्रकृति में स्थित हो जाते हैं। और एक बार प्रकृति में स्थित हो जाते हैं तो प्रकृति छोटी है, प्रकृति विकारी है, प्रकृति नश्वर है। तो ये हमारी नियति हो जाती है। हम भी छोटे हो गए, हम भी नश्वर हो गए। और जब हम छोटे हो जाते हैं तो वो हमको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम मूल रूप से है नहीं। किसी भी व्यक्ति को न असुरक्षित होना अच्छा लगता है, न घुटन अच्छी लगती है, न उसको छोटापना अच्छा लगता है। और इस तरीके से भोक्तृत्व का जन्म होता है। भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। अब ये देखिए एक एक श्लोक है, बड़े महत्वपूर्ण है। अब ये सार के अंतर्गत हम लोग सब डिटेल नहीं बात कर सकते हैं। अन्यथा जब ये पुरुष तत्व है, प्रकृति से तादात्म्य करता है, उसके बाद वो भोक्ता बन जाता है, एंजॉयर बन जाता है। और क्या एंजॉय करता है? प्रकृति जान गुणान। प्रकृति से जन्मे, प्रकृति से उत्पन्न इसके 3 गुण। गुणान, प्रकृति जान गुणान। जान ये संस्कृत शब्द है, यहां पे ये उर्दू नहीं है। मेरे भाई जान, अम्मी जान, अब्बू जान, वो वाला जान नहीं है ये। प्रकृति से जन्मे, प्रकृति जान गुणान। तो जो प्रकृति से जन्मे गुण है उनसे वो तादात्म्य करके बस वही उसका सुख की प्राप्ति का क्षेत्र हो जाता है। तो ये जो यहां पे वाक्य कहा गया था, उसके बाद ये भी बताया है कि देखो अर्जुन, एक बार ये पुरुष प्रकृति से तादात्म्य कर लेता है, फिर सद असद योनि के अंतर्गत आदमी की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। ये सबसे क्रिटिकल यहां पे लेवल होता है, सबसे सूक्ष्म ये जड़ होती है। और वेदांत के स्टूडेंट इसके ऊपर बहुत चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। समस्त शास्त्र जो है अध्यारोपों का अपवाद ही करते हैं। हमने यहां पे अध्यारोप, यहां पे कल्पना, यहां पे सुपर इम्पोजिशन कर लिया है, और इसी का निषेध हमको मुक्ति का द्वार होता है। तो जो ये यहां 22वें श्लोक के अंदर एक बात कही भगवान ने कि जब पुरुष प्रकृतिस्थ हो जाता है, उसके बाद भोक्ता बन के वो इंजॉयर बन के एंजॉयमेंट ढूंढता रहता है। जो भी व्यक्ति एंजॉयमेंट ढूंढ रहा है, यही प्रमाण है कि वो पुरुष अपने पुरुषत्व को जानता नहीं है, उसकी ग्लोरी नहीं समझता है, और उसने प्रकृति के साथ आइडेंटिफाई करा हुआ है, और इसीलिए प्रकृति के 3 गुणों में इंजॉयरशिप रखा हुआ है। अब ये जो वाक्य है 14वें अध्याय के लिए बीज बन जाता है। 14वें अध्याय में भगवान हमको बताते हैं कि ये
तीन गुण जो हैं ये क्या क्या उत्पन्न करते हैं, क्या होते हैं, तादात्म्य का स्वरूप क्या होता है, जब हम किसी गुणों से तादात्म्य करते हैं तो क्या उसका इफेक्ट होता है, इस विषय के ऊपर यहां पे हमको गहराई से प्रकाश डाला जा रहा है। जब भी हम लोग विवेक प्राप्त करते हैं, विवेक के अंतर्गत दो मिली जुली चीजों को पृथक करा जाता है। विवेक शब्द का निष्पत्ति ही ऐसे होती है कि विशेषेण विंगते इति विवेकः, विशेष रूप से दो चीजों का पृथकीकरण करना। विंगते मतलब पृथक करना। अपने अंदर से जो जो यहां पे संभावनाएं होती हैं, अब जैसे किसी ने लोहे का गोला अग्नि में डाल दिया, उसके बाद हमको ये काला लोहा लाल लाल दिखाई पड़ने लगा, शीतल सा ठंडा सा लोहा हमको गर्म दिखाई पड़ने लगा। अब फाइनल प्रोडक्ट हमारे सामने लाल लाल गरम सा लोहा, वो गोलाकार अग्नि दिखाई पड़ रही है। तो ये एक क्लासिक एग्जाम्पल दिया जाता है विवेक के लिए। जिस समय आप लाल अग्नि के गोले को देखें तो आपके अंदर इमीडिएटली बुद्धि के धरातल पे एक विचार चलना चाहिए कि दो चीजों को आप पृथक करके देख लो। आप अगर जानते हैं लोहा क्या है, आप जानते हैं अगर अग्नि क्या है, तो इन दोनों का मिश्रित प्रोडक्ट वो आपको कभी मोहित नहीं करेगा। हम जानते हैं कि लोहा गोल है, हम जानते हैं कि लोहा ठंडा है, हम जानते हैं कि अग्नि लाल है, हम जानते हैं कि अग्नि गर्म है। ये दोनों चीजें जानते हैं। फिर उसके उपरांत ये दोनों चीजें मिश्रित हो गई तो अब कौन सा यहां कंफ्यूजन होएगा। अब हम गोल लाल गरम लोहे को देख के इमीडिएटली समझ जाते कि ये जो लालिमा है, ये जो गर्मी है, ये लोहे का धर्म है, अग्नि का धर्म है, और जो गोलाकार है वो लोहे का धर्म है। इमीडिएटली आपकी बुद्धि में ये विवेक हो गया और आपने दोनों चीजों को पृथक कर लिया। अब उसी तरीके से जब ये प्रकृति के गुण दिखाई पड़ते हैं और प्रकृति से बना ये शरीर, ये मन, ये विचार, ये भावनाएं, ये हमको दिखाई पड़ती हैं, तो अगर आपको प्रकृति को ज्ञान है, क्या प्रकृति होती है, और पुरुष का भी ज्ञान है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं आता है। इवन दो आप इन चीजों को देखिए तो भी मन में भ्रम नहीं होगा। जो चीज आप देख रहे हैं आपको पता है ये प्रकृति का धर्म है, ये पुरुष का धर्म है। विवेक बोलते हैं दो जो चीजें मिली जुली दिखाई पड़ती हैं उसको अपनी बुद्धि मात्र में अलग करके देखने की क्षमता। हर चीज के अंदर विवेक जरूरत होता है, खाने पीने में, लड़ाई के मैदान में, शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट में, रिश्ते नातों में, धर्म अधर्म में, पुण्य पाप में। आपको दो चीजों को पृथक करके देखने का सामर्थ्य होना चाहिए। श्रेय और प्रेय में क्या करें कि जो कि कल्याणकारी होगा, क्या करें जो कि हमारे लिए बंधनकारी होगा, ये सब विवेक का विषय होता है। यहां पर हमको विवेक करने से ही, देखिए पिछले अध्याय में भी हमको विवेक दिया गया था। कौन सा विवेक दिया गया था? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ।
दृष्टा और दृश्य, आत्मा अनात्मा, ये विवेक दिया गया था पिछले अध्याय में। तो ये इदम शरीरम कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, ये शरीर जो है इसको क्षेत्र कहा जाता है, ये दृश्य है। और जो इसको जान रहा है, जो इसका कॉन्शियस है, वो क्षेत्रज्ञ कहा जा रहा है। और क्षेत्रज्ञ हम हैं। भगवान कह रहे हैं सबके अंदर वो चेतना जिसके द्वारा हम अपने शरीर को जानते हैं, अपने मन को जानते हैं, अपनी भावनाओं को जानते हैं, अपने सुख दुख को जानते हैं, वो चेतना भगवान कह रहे हैं वो हम हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। तो वहां देखिए विवेक मिला हमको। और ये भी बताया कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से अगर तादात्म्य कर लो तो क्या होता है, वो चीज भी हमको यहां पे पूरा रहस्य उद्घाटित करा गया। तो वहां पे विवेक का निमित्त क्या था? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। एक दृश्य है, एक दृष्टा है। मूल रूप से 13वें अध्याय में दृष्टा दृश्य का विवेक दिया गया है। यहां पर 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुण, 3 गुण कौन से होते हैं, प्रकृति क्या होती है, प्रकृति करती क्या है। पिछले अध्याय में भगवान ने बताया प्रकृति ही कर्म करती है, प्रकृति ही कर्माणि। अन्य अध्याय में भी बताया प्रकृति के द्वारा ही कर्म होते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। जिसको ये बात पता नहीं है वो प्रकृति के कार्य अपने ऊपर एरोगेट करके बोलता है हम कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहां पर हम लोगों को प्रकृति और पुरुष, कॉन्शियसनेस और उसकी यह प्रकृति नामक शक्ति, प्रकृति हम लोगों के पास शक्ति है, सामर्थ्य है। हमको हम शब्द का अर्थ है और अपनी यह शक्ति, इन चीजों की स्पष्टता होनी चाहिए। 14वें अध्याय का ऑब्जेक्टिव यह होता है कि हम लोग को बहुत अच्छी तरह हस्तामलकवत हमारी प्रकृति के अंतर्गत क्या क्या आता है, कौन से गुण आते हैं, किसको प्रकृति बोलते हैं और किससे तादात्म्य करने से क्या होता है। नो सरप्राइजेस। अगर किसी की गति जो है उत्कृष्ट हो रही है, किसी की निकृष्ट हो रही है, तो यहां विवेक रखने वाले व्यक्ति को कोई सरप्राइज नहीं है। उसने गहराई से स्टडी करके देख लिया है। किसी के मूड्स हैं, किसी की इच्छाएं हैं, किसी की प्रेरणाएं हैं, ये सब चीजें आपको प्रकृति के गुणों के द्वारा स्पष्ट हो जाती। प्रकृति के गुणों को अपने व्यवहार का, अपने अध्यात्म का, अपनी साधना का, अपने आध्यात्मिक विकास का आधार बनाना, ये बहुत ही प्रचलित और इष्ट तरीका था। देखिए रामायण के तीनों भाई जो है ना, वो विभीषण, रावण और कुंभकर्ण 3 गुणों के प्रतीक थे। और राम जी जो है वो परम पुरुष के प्रतीक है। एक जो है वो सत्व गुण है, एक रजोगुण है, एक तमोगुण है। एक जो है खाते पीते सोते रहते हैं, यही उनकी प्रेरणा होती है। जहां पर तमोगुण की प्रधानता होगी यही उसकी गति होती है। जिसके अंदर रजोगुण की प्रधानता है वो अभिमानी होता है, कामी होता है, क्रोधी होता है, महत्वाकांक्षी होता है। ये सब सहज स्वाभाविक प्रकृति उसकी हो जाती। जैसा व्यक्तित्व रावण का बना था वो ही पथ के ऊपर हम चलने लगे। और अगर किसी की प्रकृति सत्व गुण प्रधान होती है तो विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी हमारी प्राथमिकताएं ज्ञान और भक्ति होती है, शरणागति होती है,
ईश्वर के निमित्त बन के जीना होता है, सत्कर्म में प्रवृत्ति होती है, धर्माचरण होता है सहज स्वाभाविक रूप से। ये तीनों गुणों की कहानी ही पूरी रामायण के अंदर बताई गई है। आप सोच लीजिए कि 14वें अध्याय का विस्तार है रामायण, तो इतना महत्वपूर्ण 14वां अध्याय है। यहां पे यह हम लोगों को गुणत्रय विभाग योग, प्रकृति के 3 गुणों का हम लोगों को विवेचना प्राप्त होती है और उसके बारे में गहराई से ज्ञान होता है। जैसे जैसे हम अनात्मा को अनात्मा जानेंगे, अनात्मा से मुक्ति हो जाती। क्षेत्र को क्षेत्र जानेंगे तो कभी मोह नहीं होगा कि हम ही शरीर हैं। अब वो एहसास ही नहीं है, वो निश्चय ही नहीं, वो ज्ञान नहीं है, इसीलिए पुनः देह को पकड़ लेंगे। उसी तरह अगर हम प्रकृति के तीनों गुणों को बहुत अच्छी तरह जानेंगे कि ये प्रकृति के गुण हैं, तो प्रकृति के गुणों को ईश्वर जानते हैं और तो भी धारण कर लेते हैं। अवतार के रहस्यों के अंतर्गत 4थे अध्याय में भगवान ने बताया, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया, अपनी इच्छा से प्रकृति को धारण करके फिर ये सब पूरा क्रिएशन चालू कर देते हैं, एक अवतरण हो जाता है। तो इस तरीके से ये यहां पे एक तरफ प्रकृति और दूसरी तरफ पुरुष, हर व्यक्ति को ये ज्ञान होना चाहिए, ये अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये यहां प्रारंभ करते हुए भगवान शुरुआत करते हैं, श्री भगवान वाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्। अर्जुन हम दोबारा परम भूयः, भूयः बोलते हैं दोबारा, हमने पिछले अध्याय में विवेक की चर्चा करी थी, जड़ और चेतन, दृष्टादृश्य, शरीर और उसके अंदर कुछ चेतना, 2 चीजों को ही सदैव विवेक में पृथक करा जाता है। ये हमने पिछले अध्याय में चर्चा करी। परम भूयः दोबारा हम यहां पे पुनः ऐसी विवेक की चर्चा करने जा रहे हैं। प्रवक्ष्यामि, बहुत प्रकृष्ट रूप से वक्ष्यामि, बहुत स्पष्टता से, बड़ी सरलता से, जितना तुमको जानने योग्य है सब 14वें अध्याय में तुमको बता देंगे। इसीलिए ध्यान से सुनना और बाद में चिंतन मनन भी करना। जैसे पिछले अध्याय में देखे कितना सारभूत वाक्य बताया था, अभी हम लोग थोड़ा सा उसके ऊपर मनन कर रहे हैं, कितने रहस्य निकल के आ रहे हैं। तो यहां पर भी हम लोगों को इस वाक्य के, इस अध्याय के एक एक वाक्य ऊपर गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम, समस्त ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, ये मूल ज्ञान है, मोक्षदायी ज्ञान है। इस ज्ञान से जो युक्त हो जाएगा, प्रकृति के द्वारा बनी हुई दुनिया में खेलने में भी, जीने में भी कभी बंधन में नहीं आएगा। शरीर धारण करना, शरीर का प्रयोग करना, शरीर से अनेकों यूज करना, ये बंधन का कारण नहीं है। भगवान ने पिछले बताया, देखो हमको अर्जुन कुर्वन्नपि न लिप्यते, हम अनेकों कार्य करते हैं, छूता तक नहीं है ये सब हमको। तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम्, हम ये अनेकों कार्य कर रहे हैं तो भी अपने अंदर अकर्ता की तरह विराजमान है, क्योंकि हम जानते हैं हम कौन है। इसीलिए ये ज्ञान बहुत उत्तम ज्ञान है। विवेक ही उत्तम ज्ञान होता है। जहां पे 2 चीजें मिली जुली हैं, उनको स्पष्टता से अलग न देख पाए, यही बंधनकारी है। बंधन कोई हमारे शनि राहु आदि से नहीं होता है। बंधन हमारा कोई कल युग में जन्म होने से नहीं होता है।
हमारे गुरुदेव, हमारे आचार्य लोग इसी कलयुग में जन्मे और यही कलयुग में जन्म के मुक्त हो गए, धन्य हो गए, और दूसरों का जीवन भी देखो कृतार्थ तो धन्य करते हैं। एक इंसाइट चाहिए होती है, अंदर की जागृति चाहिए होती है। तो ये ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, बहुत ही उत्तम श्रेणी की चीज है, यही पे फोकस करना चाहिए। अब दूसरे पे आदमी क्यों फोकस करता है? क्योंकि लाभ मिलता है उससे, उसी से हमको संसारिकता चलती है। व्यवहार में अनेक चीजें होती हैं, प्रतिष्ठा होती है, कंफर्ट होते हैं, आराम होता है, भोग होता है, ये इसीलिए तो करते हो ना। लेकिन ये विवेक, ये ज्ञान हमको मुक्त करने वाला है। यज ज्ञात्वा मुनय सर्वे, ये जानने के उपरांत सभी मुनि लोग परम सिद्धि मितो गता, परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं, फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए ये ज्ञान हम तुमको पुनः दूसरे तरीके से बताएंगे। इस ज्ञान का आश्रय लेके कोई भगवत स्वरूप हो जाएगा। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगताः। जीव की तरह पैदा हुआ था, लेकिन भगवत स्वरूप हो जाते हैं कई लोग, उदात्त, धन्य, कृतार्थ, असंग, भिन्न भिन्न उतार चढ़ाव से प्रभावित, ये सब हर परिस्थिति के अंदर पूर्णता की सुगंध। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन अगर किसी के अंदर होता है तो इसी ज्ञान से होता है। और स्तुति करते हुए इस ज्ञान की भगवान बोलते हैं, जिस समय सृष्टि होती है उनका जन्म नहीं होता है, जन्म उसका होता है जो अभी भी कोई सीख कर रहा होता है। जिसको अभी कुछ चाहिए है वो चल रहे शॉपिंग पे, फट से खड़े हो गए, हम भी चलेंगे शॉपिंग पे, क्योंकि कुछ चाहिए। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो कहीं नहीं जाएगा, ना चले संसार में दोबारा। अब इच्छा है तो चल दोगे, नहीं इच्छा है तो नहीं चलोगे। सर्गे नोपजायन्ते, ये लोग दोबारा सृष्टि के अंदर कॉन्शियसली अपने अंदर संकल्प पूर्वक एक कंपल्शन से करना ही पड़ेगा। वो कंपल्शन से कुछ नहीं होता है इनके अंदर। और साथ ही साथ जिस समय हम सब खत्म करते हैं, एक समय आएगा जब सब खत्म कर आ जाएगा। तुम्हारे रिश्ते नाते, घर बार, धन दौलत, सब चीजें शून्य हो जाने वाली है। उस समय जो व्यक्ति इसी के साथ तादात्म्य करके जी रहा था, जिसका सर्वे सर्वा इसी के ऊपर आश्रित था, जिसको कोई इनसे पृथक अपना अस्तित्व ही नहीं पता है, ऐसा व्यक्ति व्यथित हो जाता है। लेकिन जिसके पास ये विवेक है, प्रलये न व्यथन्ति च, जब प्रलय होता है तब इनके अंदर कोई व्यथा नहीं आती। और यही कारण है जब अपना शरीर छोड़ रहे हैं, जब ये दुनिया छोड़ रहे हैं, तो कई लोग बिल्कुल शांति से निकल जाते हैं। कुछ भक्त भी होते हैं, भक्त भगवान के प्रति शरणागति के वजह से अंत समय में शांत रहते हैं, लेकिन वो भी अभी एक भेद बुद्धि में है। भगवान एक अलग सत्ता है। इस विवेक से क्या होता है कि भगवान हमसे अलग भी नहीं होते हैं, हम ही वो भगवत स्वरूप तत्व है। और हमने अनेक जो प्रकृति से जनित चीजों के प्रति महत्व दिया था स्वेच्छा से। दरअसल हमारा कुछ भी प्रकृति से लेना देना नहीं होता है। प्रकृति रहे न रहे हमारा कोई बाल बाका नहीं होता, ये निश्चय करना पड़ता है, तभी तो पुरुष को पुरुष की तरह जानेंगे। अब
तो जो इस प्रकार से जानता है वो कभी भी प्रलय में व्यथित नहीं होता है। प्रकृति के द्वारा प्रस्तुत अनेकों प्रकार के जो भी यहां पे अनुभव के प्रांगण है, ये धीमे धीमे खत्म हो रहे हैं। वो जानना प्रकृति का खेल है। प्रकृति को प्रकृति की तरह से जान रहा है तो इसके अंदर जो है उत्पत्ति स्थिति नाश सब चलता रहता है, यही प्रकृति है। इसीलिए कोई व्यथित नहीं होते हैं। तो ये अर्जुन पूरी कहानी देखो कैसे चालू होती है, कब चालू होती है। तो यहां तीसरे श्लोक से भगवान शुरुआत से शुरू करते हैं, प्रारंभ से प्रारंभ करते हैं। बोलते हैं एक तरह से हम विराजमान हैं परम पुरुष, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। एक तरफ से यह एक चिन्मयी सत्ता है और दूसरी तरफ से हमारी ही ये सृजनात्मक शक्ति है। प्रकृति भगवान की माया है, प्रकृति है, इसको भिन्न भिन्न ऐसे नाम से दिया जाता है। भगवान की जादुई शक्ति त्रिगुणात्मिका है। जब भी प्रकृति कार्य करेगी ये तीन गुणों से ही अभिव्यक्ति होगी। तो ये हमारी जो यहां पे प्रकृति है तो वो दो चीजें हो गई। शुरुआत सदैव दो से होगी। जब आदमी प्रकृति का रहस्य जान जाएगा तो प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। और जब भी चाहे वो खुद प्रकृति को इन्वोक कर सकते हैं। अज्ञानी आदमी के अंदर अज्ञान मात्र से प्रकृति इन्वोक हो जाती है, ज्ञानवान के संकल्प पूर्वक वो इन्वोक होती है। ये जो यहां पर विराजमान है तो प्रकृति जो होती है भगवान कहते हैं इसको महत ब्रह्म कहो। ये ब्रह्मा जी है, जैसे पोटेंशियल है, क्रिएटिव पोटेंशियल। क्रिएटिव पोटेंशियल को हम आशीर्वाद देते हैं। जैसे स्त्री पुरुष ये दोनों जिस समय जुड़ते हैं उसके बाद यहां भगवान कहते हैं तस्मिन गर्भम दधाम्यहम। जैसे पुरुष एक स्त्री में गर्भाधान करता है उसी प्रकार से ये प्रकृति में हम गर्भाधान करते हैं। अब गर्भाधान क्या होता है परमात्मा के धरातल के ऊपर? बस महत्व की बुद्धि दे देना, उसको आशीर्वाद दे देना, सृजन के लिए प्रेरणा दे देना, सृजन के लिए एक प्रक्रिया चालू करवा देना। और ये मात्र उनके ही महत्व की बुद्धि से हो जाता है। अब महत्व की बुद्धि कॉन्शियसली भी कर सकते हैं, अनजाने में भी कर सकते हैं। हमको कुछ पता ही नहीं है इसलिए भी महत्व दे सकते हैं, और जानबूझ के इसका पूरा रहस्य जान के भी महत्व दे सकते हैं। इसको बोलते हैं गर्भाधान हो गया, पुरुष प्रकृतिस्थ हो गया। और एक बार पुरुष जो है प्रकृतिस्थ हो गया, संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। बस हमारी प्रकृति एक्टिव, हमारी प्रकृति डायनामिक हो गई। क्रिएटिव पोटेंशियल तो था ही, क्रिएशन की प्रक्रिया चालू हो गई। पुरुष ने स्त्री के अंदर गर्भाधान करा तो देखो वहां पर प्रजनन की प्रक्रिया पूरी चालू हो गई। कुछ इसी प्रकार के हमारे लेवल के ऊपर भगवान आते हुए एक मनुष्य को उसकी भाषा में ये चीज बताते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्तिया। जितनी भी आगे चीजें उत्पन्न होती है, जितनी 84 लाख योनियां उत्पन्न होती है, सबका तासाम ब्रह्म महद योनि। तो ये जो महत ब्रह्म है शुरुआत में है, वो प्रकृति जो कि प्रजनन करने वाली है, सृजनात्मक सामर्थ्य से युक्त ईश्वर की प्रकृति,
वो ही जो है मूल योनि है और हम उसके बीजफ प्रदफ पिता, बीज प्रदान करने वाले हम पिता है। देखिए कहानी कितनी भगवान ने सरल कर दी, हम लोगों की भाषा के हिसाब से कर दी। अब कंसेप्ट पूरा सृष्टि का हम लोगों को समझ में आने लगा। यह है वेदांत में सृष्टि के रहस्य। अब दूसरे धर्मों से कंपेयर करो तो आपको पता लगता है कितना डिफरेंट, कितना यूनिक है सिस्टम। और एक बार ये हमारी प्रकृति एक्टिवेट हो गई, एक्टिवेशन प्रोसेस कंप्लीट, जहां एक्टिवेट हो गई उसके उपरांत सत्वम रजा तमः इति गुणा प्रकृति संभवा, ये बीज रूप से तीनों गुण जो प्रकृति में विराजमान थे वो बीज अव्यक्त होने लगते हैं। और ये जो भी है, इस चीज को बहुत अच्छी तरह जानो, प्रकृति इतनी आकर्षक होती है कि जो चीज भी प्रकृति बनाती है वो हमको प्रभावित करती है, सुंदर होती है, यूजफुल होती है, और हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। उसको कहा जाता है कि हम उसके बंधन में आ जाते हैं। बंधन में आ जाते हैं मतलब हम उसी के हिसाब से ही खुशी गम हमारे आने लगते हैं, हमारे वही मोटिवेशंस हो जाते हैं, वही हमारे खुशियों के पैरामीटर्स बन जाते हैं, और इस तरीके से हम जो है उसी धरातल पे जीने लगते हैं। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्, ये देही को देह के साथ बंध जाता है, तादाद में हो जाता है, क्योंकि ये सब अनुभूति देह के धरातल से होती है। और ये देह भी हमारे तीन प्रकृति के गुणों से बना होता है। हमारे देह में सत्व गुण से क्या बनता है, रजोगुण से क्या बनता है, तमोगुण से क्या बनता है, ये सृष्टि की प्रक्रिया में आपको सब डिटेल मिल जाएगी। अब बाकी उपनिषद आदि को छोड़ो, आप सिंपल प्रारंभिक प्रकरण ग्रंथ ही देख लो, तत्वबोध ग्रंथ देख लो, बड़ा बेसिक एलिमेंट्री ग्रंथ है हम लोगों के वहां वेदांत सिद्धांत बताने के लिए। विवेक चूड़ामणि देख लो और अन्य कोई आत्मबोध देख लो, सब में दिखाते हैं कि प्रकृति के गुणों से किससे क्या बनता है। तो इस तरीके से हमारा पूरा शरीर ही तीन गुणों के द्वारा बना है, और इससे हम लोग बंध जाते हैं, तादात्म्य कर लेते हैं, इसी की खुशियां प्राप्त करना, इसी धरातल पे जीना, इसके ही लिमिटेशंस अपने लिमिटेशन समझना। इस तरीके से यहां पे पूरी शुरुआत की कहानी की भूमिका बता दी भगवान ने। अब आगे जो है संसार में किससे कौन बंधता है वो डिटेल्स बताना चालू करते हैं। उसमें छठे श्लोक से भगवान कहते हैं तत्र सत्वम निर्मलत्वात्। अब देखो ये तीनों चीजें, सत्व गुण का क्या नेचर होता है, रजोगुण का क्या नेचर होता है, तमोगुण का क्या नेचर होता है। किसको सत्व गुण कहते हैं? बोलते हैं सत्व गुण हमारे अंदर बहुत ही निर्मल होता है, सदैव निर्मल होता है, सबके अंदर निर्मल होता है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। जहां पर भी सत्व गुण होता है वहां पे प्रकाश होता है, ज्ञान होता है, स्पष्टता होती, गहराई होती है। किसी चीज को गहराई से समझने का सामर्थ्य होता है, विक्षेप नहीं होगा, प्रमाद नहीं होगा, हमारी समझ में कोई आवरण नहीं आएगा, कोई ग्रहण नहीं लगेगा। किसी के अंदर समझ है तो सदैव समझ है। देखिए भगवान राम जो है जंगल में घूम रहे हैं, सीता जी के लिए विषाद भी कर रहे हैं,
दुखी हो रहे, कहां गई सीता, ऊपर से ऐसा दिख रहा है लेकिन अंदर से सब ज्ञान विराजमान है। पार्वती जी देख के मोहित हो गई थी, उमा जी थी उस टाइम मोहित हो गई। तो भगवान शंकर ने बताया कि दरअसल ये कौन है, तुम चाहो तो परीक्षा कर लो। तो परीक्षा करने गई, सीता जी का रूप धारण करके गई। और राम जी ने देखते उनको पूछा, माता जी अकेली कहां घूम रही है? उनका ज्ञान कभी किसी से आवृत्त नहीं होता है, कभी ज्ञान को ग्रहण नहीं लगता है। ऐसा उनके अंदर सदैव प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। यहां प्रकाश ज्ञान के प्रकाश को कह रहे हैं। इसीलिए अगर कोई भी किसी भी फील्ड में ज्ञान को प्राप्त करना चाहे तो उसके अंदर पूरी फैकल्टीज को ज्ञान के लिए तैयार करना पड़ता है, भले स्टूडेंट हो, भले कोई प्रोफेशनल हो। तो वो जो है सात्विकता की वृद्धि से ज्ञान में पात्रता हो जाती है। और साथ ही साथ भगवान एक और चीज कहते हैं, वो आजकल इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता है, अनामयम, ज्यादा अच्छी हेल्थ। सात्विक जहां पर गुण की प्रधानता होती है वहां पे अच्छी हेल्थ सदैव बनी रहेगी, रोग दूर रहते हैं। प्रकाशकम अनामयम। और ये बांधता कैसे, पहली लाइन में हम लोगों को छठे श्लोक में बताया क्या होता है सत्वगुण, और दूसरी लाइन में बताते हैं बांधता है ये भी। कैसे बांधता है? सुख संगेन बदनाति, आपको सुख की प्राप्ति की प्रेरणा होगी। सदैव प्रसन्न रहना, सुखी होना, आनंद रहना, मजे में रहना, ये मजे की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, खुशियों की प्राप्ति, वो प्राथमिकता है, बाकी सब मीन्स हो जाते हैं। आपका गोल बस यही रहता है कि हमारे मन के अंदर ये प्रसन्नता रहे। जो चीज भी नहीं लाती है आप बड़े आसानी से उसको किनारे कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर गोल्स बड़े स्पष्ट है। और जहां पे सुख की संभावना होती है वहां पे पहुंच जाते हो। सुख की प्राप्ति हमको बांधती है, वो हमको प्रेरणा देती है। ये समझ लो ज्ञानी के अंदर ये नहीं होती है। ज्ञानी सुख की प्राप्ति की इच्छा भी नहीं रखता है। यही तो डिफरेंस होता है, ये आगे अर्जुन पूछेगा भगवान से। लेकिन जब तक हमको सुख की प्राप्ति की प्रेरणा है, स्वाभाविक है कि हम सुखी नहीं है अपने आप में। और जो खुद ही सुख का धाम हो गया है उसके अंदर कौन से सुख की प्राप्ति की प्रेरणा होगी? लेकिन हां, शुरुआत में अज्ञान में रहते हुए ये बहुत कल्याणकारी प्रेरणा है। सदैव सुख की प्राप्ति की प्रेरणा मन के सात्विकता का सूचक होता है। दूसरी एक और चीज होती है, सुख संगे न बधनाति, ज्ञान संगे न चानघ। हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, जैसे अर्जुन को ही बता रहे हैं कि हम तुम्हारे अंदर भी ऐसी सुंदर सात्विकता की सुगंध देख रहे हैं अर्जुन, खासकर अभी तो देख ही रहे हैं। ज्ञान की प्राप्ति की उत्कंठा, विवेक की प्राप्ति की उत्कंठा, नियमित रूप से आप ज्ञान यज्ञ सुन रहे हैं। ये महायज्ञ चल रहा है, पूरी गीता का हम लोग चिंतन कर रहे हैं और अनेकों लोग रोमांचित हो रहे हैं, बड़े धन्य हो रहे हैं, कृतार्थ हो रहे हैं। अनेकों लोग कमेंट्स ऐसे देते हैं, अनेकों लोग इस चीज में यथासंभव सहयोग देने के लिए आगे बढ़ते हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं। ज्ञान की प्राप्ति के जो जो स्रोत हैं, जो जो माध्यम है, जो हमको एनलाइटन करता है और इंसाइट प्रदान करता है जीवन के, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी का विषय हो जाता है। और उसके लिए हम कुछ भी मेहनत करने को तैयार होते हैं।
सेवा करने को तैयार होते हैं, मेहनत करने को तैयार होते हैं, तपस्या करने को तैयार होते हैं, सहयोग देने को तैयार होते हैं। अनेकों लोग हैं उस टाइप के भी, ज्ञान तो देते जाओ, सहयोग नहीं करेंगे। ज्ञान तो देते जाओ, हाँ महाराज जी बाद में करेंगे, हमने इस तरह से कर दिया था, वंस अपॉन अ टाइम कर दिया था। अब उनके अंदर पर्याप्त सत्वगुण नहीं होता है। मन के अंदर अनेकों चीजों की आसक्ति होती है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम होता है, गठाने होती हैं। किसी ने अपनी गठाने दूर कर दिए, संकोच दूर कर दिया है और खूब उत्साह से ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम तो ऐसे लोगों को बहुत ही आदर देते हैं जो 7 समुंदर पार अपने भारत देश में आते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए। काम धंधा घर बार सब किनारे करके यहां पहुंच जाते हैं। यहां आके उनको जो भी करवा लो, नाम बदल दो, रूप बदल दो, सर मुड़वा दो, तपस्या करवा दो, कुछ भी करने को तैयार है। ऐसे ज्ञान की प्राप्ति की उत्कंठा होती है। ज्ञान की प्राप्ति की उत्कंठा मन के अंदर दिखाती है कि सत्व गुण की प्रधानता होती है, उसी को सत्व गुण कहते हैं। तो सुख की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, वो सुख जो ज्ञान से मिलता है वो हमको बहुत अच्छा लगता है। अब हमको जो है कोई बता रहा था, गुरुजी रात को सपना आया हमको। अच्छा क्या सपना आया? वहां पे ऐसी कुछ प्रॉब्लम हुआ। हमने बोला नहीं अभी हम नहीं मरेंगे, अभी हमको ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करके ही मरेंगे। हमको बड़ी प्रसन्नता हुई जान के। हम बोला खुशी है भाई, ज्ञान तुमको बांध रहा है, ज्ञान तुमको खींच रहा है। और कोई लोग हैं बोलते नहीं जब तक वो पद नहीं मिलेगा, जब तक वो महिमा नहीं मिलेगी, वो ऐश्वर्य नहीं मिलेगा, नहीं मरूंगा भगवान, अभी बचा है लक्ष्य हमारा, प्राइम मिनिस्टर का पद बचा हुआ है। राहुल गांधी को क्या सपने आते होंगे? यही आते होंगे, भगवान अभी नहीं मरूंगा, पीएम बना दो, किसी तरह बना दो, सीधे तरीके से बना दो, टेढ़े तरीके से बना दो। किसी की महत्वाकांक्षा उस चीज की हो रही। तो हर तरह के लोग भिन्न भिन्न गुणों से आप एनालिसिस करिए। जहां पर ज्ञान की प्राप्ति की उत्कंठा है, ज्ञान से सुख, ज्ञान आनंद, ज्ञान आनंद, इन दोनों को मिला दो तो ज्ञान आनंद की प्राप्ति की उत्कंठा। और जिस दिन भी आपको कहीं सत्संग में अच्छा ज्ञान मिल जाए, उस दिन लगता है कि हाँ आज हमारा दिन हो गया, आज भोजन करा हमने ज्यादा ठीक से। ज्ञान की प्राप्ति एक विशेष आनंद देने लगे। ये जो है आपको सत्व गुण बांध रहा है। महाराज जी इसको बांधना बोलते हैं भैया बंध रहे हो, किसी चीज के लिए भाग रहे हो, किसी चीज के लिए प्यासे हो, और ऐसा बंधना अच्छा होता है। अज्ञानी को अगर बंधना है तो इससे बंधो, यही बंधन हमको मुक्ति देगा। बाकी जो राजसी और तामसी बंधन होते हैं वो संसार में अंतहीन उलझा रखेंगे। जिस दिन ये विवेक जग गया तो तुम्हारे पुण्य उदित हो गए हैं। कोई शिष्य गुरु के पास जाता है वो इसी से बंधा होता है, कोई तपस्या कर रहा है वो इसी सत्व गुण से बंधा होता है, कोई ध्यान कर रहा है, योग कर रहा है, कोई ये सब अंदर की जागृति, प्रकाश, मूल प्रेरणा उस चीज की है। तो सुख संगे न बधनाती, ज्ञान संगे न चानघ। ठीक है महाराज जी, रजो सत्व गुण का पता लगा, ये रजोगुण तमोगुण कैसे बांधते हैं? तो रजो रागात्मकम विद्धि, राग बोलते हैं अटैचमेंट को, पकड़ने को, आश्रित होके पकड़ने को, पराधीनता पूर्वक पकड़ने को। जब हम किसी बाहरी चीज को ऐसा समझते हैं कि इसके द्वारा ही जीवन में पूर्णता होती है,
तो उस बाहरी चीज को आप आश्रित होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मन में धारणा है कि इसी से वास्तविक सुख मिलेगा। आसक्ति के पीछे सदैव यह धारणा होती है कि यही वास्तविक सुख का स्रोत होता है, इसीलिए हम पकड़ते हैं उसको, दिलो जान से पकड़ते हैं। भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये दे दो, बस इतना धन, इतनी दौलत, इतना नाम, इतनी शोहरत, इतनी प्रसिद्धि, इतनी इज्जत, क्योंकि हमको लगता है कि यह हमारे समस्त प्रकार के हमारे सपनों की पूर्ति इसके द्वारा होगी। फिर आपको झक मार के उसके प्रति आसक्त होना ही पड़ेगा, डिपेंड होना पड़ेगा। तो ये अटैचमेंट की प्रोपेंसिटी राग में होती है, रजोगुण में होती है। रजो रागात्मकम विद्धि, और सदैव रजोगुण की प्रधानता से तृष्णा संग समुद्भवम, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, बाहर की चीजों की प्राप्ति के सपने, और इतनी प्यास कि उसके बगैर हम जी नहीं सकते हैं। तो वैद्यराज जी जो है ना, नाड़ी देख के बता रहे हैं रजोगुण बढ़ा है। रावण का व्यक्तित्व तो देखिए, याद करिए, यही सब चीजें तो थी, इसीलिए उसको रजोगुण का प्रतीक माना जाता है। अर्जुन ने जब भगवान से पूछा, अर्जुन कई बार ध्यान करते हैं तो बहुत मन के अंदर कामनाएं और विक्षेप हो जाते हैं, भगवान बिल्कुल नाड़ी पकड़ते हुए, काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भव, ये रजोगुण का कार्य है। तो रजोगुण से सदैव बाहर की तृष्णा, आकांक्षा, प्यास तो हर अज्ञानी को होती है, लेकिन एक ज्ञान के माध्यम से ढूंढ रहे हैं और एक बाहर के विषय और भोग के माध्यम से ढूंढ रहे हैं, तो ये डिफरेंस हो जाता है। और जब कोई आदमी सत्व गुण के अंदर होता है तो स्वार्थ की चिंता नहीं करता है, और जिस समय कोई व्यक्ति रजोगुण प्रधान होता है, हमको चाहिए, हमको ऐसा नहीं होना, हमको ऐसा नहीं, इतना इगोइस्टिक होता है कि उसके मैं की तरफ उंगली भी उठा दो तिलमिला जाएगा। तुमने ये करा, मैं नहीं करा, हमने कहा करा, सभी ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। वो आदमी अंदर इतना इगोइस्टिक होएगा, अपने अंदर स्वार्थी होगा, अहम की उसकी तिलमिलाहट हो जाएगी, और अहम की ही अपूर्णता की दूरी करने के लिए बाहर के परिस्थितियों पे पराधीन होगा। तृष्णा संग, ऐसे जहां पर किसी को देखा कि इसमें रजोगुण है, संभल के रहो, वो तुमको अटैच होगा, पोजेसिव होगा, पकड़ने की कोशिश करेगा। जो रजोगुण से युक्त होता है वो सदैव अटैचमेंट की उसके अंदर संभावना होती है, और तुम जिसको पकड़ना चाहते हो उसको कोई और पकड़ने लगे तो ईर्ष्या होगी, डर होगा, चिंता होगी। ये सब रजोगुण की दुनिया होती है। और ये कैसे बांधती है? तन निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्, क्योंकि सदैव बाहर की चीजों की कामना है और बाहर की चीजें कर्म से ही प्राप्त होती है। इनके लिए वो ही ज्ञान कल्याणकारी है जो हमको कर्म के लिए सहायता देता है। कर्म की प्रधानता हो जाती है, कुछ ना कुछ करना, ये करना, वो करना, ऐसा करना, वैसा करना, इन लोगों की प्रायोरिटी लिस्ट में यही सब चीजें होती है। ये अर्जुन इसको कहते हैं रजोगुण। तो ये कर्म संगेन देहिनम् बध्नाति, कर्म के प्रति हमारी बहुत ही एक्सेसिव अटैचमेंट। अब देखिए, सोचिए, कर्म से क्या प्राप्त होता है?
कर्म से अप्राप्त की प्राप्ति होती है। जो आज नहीं प्राप्त है कल आप प्राप्त कर सकते हैं, यही कर्म की दुनिया है। लेकिन कर्म की दुनिया में यह भी होता है कि जो भी कर्म से प्राप्त करोगे वो सदैव क्षणिक होगा, नश्वर होगा। ये दूसरा एस्पेक्ट उसको दिखाई नहीं पड़ता है। वो ऐसा मोहित है कर्म के द्वारा प्राप्तव्य चीजों के प्रति कि बस उसको प्राप्त करना है, और एक क्षणिक सुखी हो, क्षणिक प्रफुल्लता भी हो, लेकिन वो ही जो है हमारे लिए मोटिवेशन का फील्ड हो जाता है। फिर आगे जो है बताते हैं तमोगुण वाला व्यक्ति क्या होता है। ये माया का ही तीसरा गुण है जो जड़ता प्रधान है। जैसे जब निद्रा आती है तो एकदम मन में निरुत्साहिता हो जाती, अब कुछ नहीं करना है, अब वो एंथुजियाज्म, अब वो जो प्रेरणा, कर्म की भी प्रेरणा, भोग की भी प्रेरणा सब खत्म हो जाती है। तमोगुण एक ऐसी जो है वो अंधेरी रात जैसे आती है, हमको अपने आगोश में समा लेती है। उत्साह भी खत्म हो जाता है, न ज्ञान के लिए, न कर्म के लिए, न ही भोग के लिए, थक जाता है। आपको ये बताएं, तीनों गुणों से हमारा जीवन चलता है। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये प्रकृति के तीनों गुण हैं। तीनों से जो है हमारी पर्सनालिटी बनती है, अनेकों कार्य चलते हैं, मन की प्रेरणाएं भी होती हैं। इसका भी आशीर्वाद है। लेकिन लक्षण ये समझ लो कि ये तमोगुण के ही लक्षण होते हैं। तमस्तु अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनम। सब देही नाम मोहनम, समस्त देहियों को ये मोहित करती है, कंफ्यूज करती है, अंधकार छा जाता है, स्पष्टता नहीं होती है, कुछ भी चलेगा, बहुत नींद आ रही, क्या खाना, अरे कुछ भी ला जल्दी से, कुछ अब बस सोने जा। वहां विवेक की प्रधानता नहीं है। वो सब चीजें गौण हो जाती हैं जब बहुत तमोगुण हमारे अंदर आच्छादित हो जाता है। प्रमाद, आलस्य, निद्रा भी तन निबधनाति भारत। और ये हम लोगों को कैसे बांधती है? आलस, प्रमाद, निष्क्रियता, ढीलापना। जब जब कुछ ना करने में आनंद आए तो वो तामसी लोग हैं। अनेकों लोग अपने जीवन के अंदर बड़ी व्यवस्था करते हैं, फिर बड़ा आनंद होगा, क्या होगा, फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा, आराम से बैठ के खाएं। ये तमोगुण का लक्षण है। हमको निष्क्रियता में बड़ी उत्कृष्टता दिखाई पड़ती है। जब भी आदमी सोचे चलो थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, अब वीकेंड आ गया, अब सैटरडे है, संडे है, छुट्टी है, अब आराम से सोए, क्या होता है सोने में? निष्क्रियता, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करने का आनंद। थोड़ी बहुत उपलब्धि भी कर ली, फिर तमोगुण आने की संभावना हो जाती है। जीवन में जो कर लिया सो कर लिया, सब कर लिया, सब धर लिया, कोई उत्साह नहीं बचा। कुंभकर्ण बनने का रास्ता है। तो इस तरीके से ये तीनों चीजें बताई हैं। तो यहां भगवान आगे बोलते हैं, देखो सत्व जो है सुख के साथ हमको अटैच करवाता है, रजोगुण कर्म में प्रवृत्त करता है, एक समझ को उत्पन्न करता है, और एक बाहर की चेष्टाओं को उत्पन्न करता है, और ज्ञान को आवृत्त करके प्रमाद उत्पन्न करना, ढीलापना उत्पन्न करना, ये जो है तमोगुण का लक्षण होता है। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते। जब भी हमारे अंदर सत्व गुण उत्पन्न होता है तो क्या लक्षण होते हैं? बोलते पहचानना सीखो। सभी तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन, हर चीज को बहुत अच्छी तरह जानने लगेगी। तुम्हारी संवेदनाएं अच्छी होने लगेगी, सूक्ष्म होने लगेगी,
बाहर की दुनिया हो जाए, अनेकों के विचार हो जाए, अनेकों किसी प्रोफेशनल फील्ड में गहराई का ज्ञान हो जाए, ईश्वरीय सत्ता हो जाए, हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से जानना। जब जानने की प्रधानता आ जाती, कि जो रिसर्च स्टूडेंट्स हैं बहुत गहराई से सतत ज्ञान प्राप्त कर रहे, उनसे बोलो बहुत पढ़ लिया भाई, अब छोड़ो, अब तो काम धंधा करो। बोलते हैं अभी कहां पढ़ा, अभी तो कितना कुछ जानना बचा हुआ। ज्ञान में यही है कि जितना जानो यही रियलाइज होता है, कितना जानना शेष होता है। इसीलिए सात्विक व्यक्ति की जर्नी एंडलेस होती है जब तक वो परम सत्य तक नहीं पहुंचे, और सात्विक व्यक्ति ही पहुंचता है। सात्विक व्यक्ति ही विवेक की प्राप्ति करता है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो जब भी तुम्हारे अंदर हर इंद्रिय से, हर विंडो से, पूरी सजगता से जानने की प्रवृत्ति प्रदान हो जाए, समझ लो ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्युतः, सत्व गुण बढ़ने लगा। और जहां पर मन के अंदर लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम अशमः स्पृहा, और चाहिए, संतुष्टि नहीं हो रही है। अनेकों लोग जीवन भर काम धंधा करते रहे, बस यही है, अरे जी अभी थोड़ा सा पैसा नहीं देंगे, ऐसे अटैच रहते हैं। दया आती है लोगों को। एक सज्जन तो बंबई में है, हमको डीए सुनाते थे। बोलते जी हम लोग बाहर गए, मैंने सोचा कि अब टैक्सी पे नहीं जाऊंगा, मैं तो बस में जाऊंगा। पूरी मंडली साथ में थी, परिवार के लोग, प्रिय लोग। उनकी पत्नी भी मोटी ताजी। बोलते नहीं बस में चढ़ो, बस का एक्सपीरियंस लेना है। और बाद में धीमे से बोलते गुरुजी केवल इतने जो है वो पाउंड और इतने पेंस में गाड़ी काम हो गई थी हमारी, काहे हम 5 पाउंड खर्चा करते जब फ्यू पेंस में काम बन गया। उसको बड़ी उपलब्धि लग रही है, मैंने पैसा बचा लिया। किसी की बुद्धि चलती वैसी, बुढ़ा गए तो भी नहीं छूटता है वो। सब भयंकर बाधता है। रियलाइज करो तुम रजोगुण में बंधे पड़े हुए हो, और अगर रजोगुण में बंधे रहोगे मुक्ति नहीं मिलेगी, मनुष्य जीवन बेकार हो जाएगा। पागल हो, पागलों की तरह से लगे हुए हो, अविवेकी हो। अगर बंधना है तो ज्ञान से बंधो, छोड़ो वो सब मोह। अनेक चीजें इसी में पड़े हुए। लोभ प्रवृत्ति आरंभ, आरंभ बोलते हैं संकल्प पूर्वक बाहर की वस्तुओं की प्राप्ति के लिए कर्म। संकल्प पूर्वक चेष्टा को आरंभ बोलते हैं, और वो भी बाहर की वस्तुओं की प्राप्ति के लिए। कर्मणाम अशमः, कभी कर्म की शांति नहीं हो रही है, और कहीं पर भी कुछ वास्तु अनुकूल हो गई तो स्पृहा, अटैचमेंट। हंसे तो फंसे, ऐसे लोगों के हाल यही होता है। तुमसे 2 शब्द हमने मिठाई मीठे बोल दिए तो पता लगा तुम चिपक गए। ऐसी हालत होती है इन लोगों की। स्पृहा होना, अटैचमेंट होना, बाहर की इच्छाएं होना, यही रजोगुण के लक्षण है। रजोगुण जब आता है तो चिंता नहीं करनी चाहिए, इसको हैंडल करने के तरीके हैं। अगर रोग को हम पहचान लेते हैं तो फिर रोग को हैंडल कर लेंगे। डॉक्टर का पहला कार्य होता है कि हमारे अंदर डायग्नोसिस ठीक हो। डायग्नोसिस ठीक होती है तो ट्रीटमेंट ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से ज्यादातर लोगों के अंदर, जीवों में रजोगुण की प्रधानता होगी। जब हमारे अंदर रजोगुण हो तो हमको आगे कैसे बढ़ना होता है वो विवेक प्राप्त करना है। सच्चाई से स्वीकार करो और फिर आगे निकलने का रास्ता ढूंढो। यथार्थ है, बीमारी है तो है, निकले कैसे हम?
पेट खराब है तो है, निकले कैसे? उसी प्रकार से अनेकों रजोगुण के हमारे अंदर दुष्प्रभाव हैं, निकले कैसे? तो पहली चीज निकलने के लिए है यथार्थ की स्वीकृति। जो फैक्ट है उस चीज को अच्छी तरीके से जानो। और जिस समय तमोगुण बढ़ता है वहां पे अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च, तो ये अंधकार और शिथिलता और ढीलापना, निरुत्साहिता, जब ये सब चीजें बढ़ने लगे तो समझ लो घर के अंदर किसी बच्चे में होने लगा, किसी बड़े में होने लगा, लग गए महाराज काम से। अब तमोगुण जो है आलस बढ़ने लगा, क्या करना, क्या लेना देना, अंत में तो झमेले ही होते हैं, इसलिए प्राप्ति नहीं करेंगे, ऐसी उसकी मनोवृत्ति होने लगती है। और ये यहां पर देखिए 14वें अध्याय के 14वें श्लोक से दिखाते हैं कि यदा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलयम याति देहव्रत। अब सपोज ये तीनों गुणों को मरने के समय देखो, अगर किसी के अंदर सत्व गुण प्रधान है और वो यहां पे देहांत उसका हो जाता है, मर जाता है वो, फिर क्या होगा? बोलते हैं उसकी गतियां भी गुणों से ही निर्धारित होती है। तो गुण कर्म विभागशः, ये भगवान ने कई जगह बोला, गुण और कर्मों के द्वारा ही अनेकों चीजों का निर्माण होता है। तुम्हारे अंतिम समय में अगर सत्व गुण की प्रधानता है तदा उत्तम विदान लोकान अमलान प्रतिपद्यते, जो बड़े उत्तम लोक हैं, अमल लोक हैं, मलिनता रहित, ऐसे उत्तम लोक ऊर्ध्व गति प्राप्त होती है उनको। जीवन भर यही कल्टीवेट कराए तो वही चीज प्राप्त होगी। हमारे गुरुदेव बोलते थे कि देखो आदमी का अंतःकरण एक बंदूक जैसा है, गोली कहां जाएगी? बोलते हैं जिस दिशा में बंदूक मुड़ी हुई है उधर ही गोली जाएगी। सदैव सत्व गुण की प्रधानता है, वही विचार है, वही सपने है, वही प्रार्थना है, तो वही चीज उनको प्राप्त हो जाएगी। तो कोई एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं, कोई चमत्कार नहीं होते हैं, सब बड़ा ऑर्गेनाइज्ड दुनिया है। और अगर रजसी प्रलयम गत्वा, अगर रजोगुण की प्रधानता है तो ऐसी दुनिया में जाएंगे कर्म संगिषु जायते, ये करना, वो करना, ऐसा करना, वैसा करना, सदैव करने की प्रधानता रखना। तथा प्रलीनस्तमसी, तो वो लोग ऐसे ही कर्म प्रधान लोकों में जाएंगे। ऐसी दुनिया में जाने ही अच्छा लगता है, ऐसी ग्रुप में जाने में अच्छा लगता है, ऐसे लोगों के बीच में जाने में अच्छा लगता है, जहां सदैव ज्ञान की प्राप्ति नहीं, ये करा जाए, वो करा जाए, ये करा जाए, वो करा जाए, वो हमको किक देता है, क्योंकि हमारे अंदर ये प्राथमिकताएं हैं, हमारे अंदर यही चीजों की इंपॉर्टेंस विराजमान है। और अगर किसी के अंदर तमोगुण प्रधान होता है तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते, ऐसी योनि जहां पे मूढ़ता, जड़ता स्पष्टता से दिखती है। अनेकों योनि ऐसी होती है, अनेकों परिस्थिति होती है, अनेकों लोग यहां पे देखो ऐसे मूढ़ बने रहते हैं, रिटायर हो गए, फ्री हो गए तो भी भगवत चिंतन भजन नहीं करते, ऐसे ही मोटी बुद्धि। अनेकों जगह वॉक जाएंगे, वृद्ध लोगों की मंडली, और प्रपंच करते रहेंगे, कोई बुढ़ापे में सब निवृत्त हो गए तो भी भगवत चिंतन नहीं करेंगे, अपने जीवन का रहस्य नहीं जानेंगे, हम कहां जाने वाले हैं, हम हैं क्या, कुछ नहीं इंटरेस्ट है, थक गए जैसे। ऐसी ग्रुप, ऐसी परिस्थिति, ऐसे लोग, वो उनको बड़ा अच्छा लगता है, रिलैक्स फील करते हैं। कोई हमसे कहो ही नहीं हमको कुछ करना है, हमको हमारे हाल पे छोड़ दो। इस तरीके से कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम
सात्विक मन की प्रधानता से जब कर्म होते हैं तो फल बड़े निर्मल होते हैं। रजोगुण से जब प्रेरित होकर कर्म होते हैं सदैव दुख उत्पन्न करेंगे। एक क्षण भले तुमको सुखी कर दें, थोड़ा रुक जाओ, यही टेंशन और विषय मुसीबत देगी और अंततः प्यासे रहोगे। बाहर से सुख मिलता ही नहीं है, झूठ है ये, और तुम मोहित हो, आसक्त हो, केवल तुम्हारी कोई वासनाओं की पूर्ति कर रहे हो। वास्तविक सुख का उससे कुछ लेना देना नहीं है। देखो कोई ज्ञानी लोग, कोई भगवान, कोई सिद्ध लोग, कोई सत्पुरुष लोग, कोई भी कार्य करते हैं तो वहां पे विचार पूर्वक, भावना पूर्वक अच्छे काम करते हैं, तब फल जो है दुखदायी नहीं होता है। अज्ञानम तमस फलम, जहां पे तमोगुण की प्रधानता है और अज्ञान घोर होता जाएगा। सत्वा संजायते ज्ञानम, फिर इसको पूरा समराइज करते हैं 17वें श्लोक में। अर्जुन, यही हम लोगों ने देखा कि सत्व गुण से ज्ञान बढ़ता है, रजोगुण से लोभ आदि बढ़ता है, प्रमाद मोह तमोगुण से बढ़ता है, अज्ञान और घना होता चला जाता है। जहां पे प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, इसीलिए एक की उत्कृष्ट गति होती है, एक मीडियोकर बने रहते हैं और एक की और पतन हो जाता है। सब कुछ जुगाड़ दे दो, उसके मन के अंदर रजोगुण है ना, वो आदमी मीडियोकर ही बना रहेगा, गाड़ी चलाएगा, बस काम चला लेगा। और कुछ लोग होते हैं कुछ बना बनू के दे दो। सब पेरेंट्स ध्यान रखो, अपने बच्चों से मोह रखते हुए उनको सब दे रहे हो, अनेकों लोग तुम्हारी आंखों के सामने लुटा देंगे, क्योंकि तमोगुण तुमने उनके अंदर ही पैदा कर दिया है। तमोगुण के वजह से ऐसा लालन पोषण करा है, ऐसा मोह रखा है, सोना है बेटा सोते रहो, खाना है खाते रहो, नहीं जाना नहीं जाओ। ऐसे लोग सब चीजें खत्म कर देंगे, उनकी गति बड़ी निकृष्ट होती है। जगन्य गुण वृत्तिस्थाधो गच्छन्ति तामसाः। तो इस तरीके से ये तीनों गुण की बात बता के यहां देखिए अब 19वें श्लोक से भगवान बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। बोलते हैं नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति। अर्जुन, जब कोई व्यक्ति ये तीनों गुणों के लक्षण जो हैं इनसे अब प्रभावित नहीं हो रहा है, तमोगुण से भी रजोगुण से भी, और इतना ज्ञान अच्छी तरह से प्राप्त करा, विवेक प्राप्त करा, सत्संग करा, जग गया यथार्थ में, विवेक प्राप्त हो गया उसको। इसीलिए अब हमको और जानने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पष्ट है ये बात, और उसके लिए प्रमाण शास्त्र होते हैं और गुरुदेव होते हैं। हम लोग भी अपने वहां पे यही पैरामीटर्स रखते हैं, हमारे गुरुदेव हमको सन्यास दीक्षा देंगे तब जाके पता लगा उनका प्रमाण पत्र मिल गया हमको, वही प्रमाण होते हैं, वही इस नए जन्म के लिए हेतु होते हैं। हमको जो जानना था हमने जान लिया, और शास्त्र ने अनेक क्राइटेरिया दी हुई है उसकी, वही प्रमाण समझो। तो जिस समय कोई व्यक्ति समस्त गुणों से अप्रभावित रहता है, नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम्, हम नहीं करता है, ये गुण ही करता है। तामसिक कर्म, राजसिक कर्म, सात्विक कर्म, जो हम कर्म कर रहे हैं सब गुण कर रहे हैं। अभी तक हम सोच रहे थे हम कर रहे हैं, अब ये रियलाइजेशन हो गया ये तो सब कर्म गुण कर रहे हैं, गुणों से एसोसिएट करके देखा है हमने। तो मैं शब्द का क्या अर्थ है?
गुण ही जब कर रहे हैं, इनसे फ्री होके ये डिपार्टमेंट जब गुणों के ऊपर सौंप दिया हमने, तब आप क्या होते हैं? यदा दृष्टानुपश्यति, उस समय वो दृष्टा, वो जानने वाला, उसको जब देखते हो, चित्त इन चीजों से फ्री हो जाए, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, और ये गुणों से परे क्या है वो देख लेता है। कुछ है, प्रकाशित कर रहा है, वो जान रहा है। ऐसा व्यक्ति अर्जुन मद्भाव अंशोधि गच्छति, वो लोग भगवत भाव को प्राप्त करते हैं, परमात्मा भाव को प्राप्त करते हैं। मद्भाव, हमारे भाव को वो प्राप्त कर लेता है। यही हमारी अंतस्थिति है अर्जुन। अगर तो हमको जानो हमारा क्या भाव है, तो कोई भी तीनों गुणों से हम बंधे हुए नहीं है। हम स्पष्टता से ये गुणों का खेल देख रहे हैं। कौन से गुण का क्या कार्य है ये हम अच्छी तरह से देख रहे हैं। गुणान एतात अतीत्य त्रीन, ये एतान गुणान अतीत्य, ये तीनों गुणों से जब हम ऑब्जेक्टिवली पूरे सब खेल को देख सकते हैं, जो आवश्यक है करते भी हैं, जो जरूरी है वो करते हैं, लेकिन हम शब्द का अर्थ क्या है और गुणों का डिपार्टमेंट क्या है, ये जब आदमी देखता है, देही देह समुद्भवान, कोई भी देहधारी जब ऐसा अपने अंदर दृष्टि ज्ञान को प्राप्त करता है, जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्त अमृतम अश्नुते, वो व्यक्ति अर्जुन जन्म मरण बुढ़ापा आदि के समस्त दुख, इन सब चीजों से विमुक्त, फ्री हो जाता है। उसके दृष्टिकोण से सोचो, कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई डिपेंडेंस नहीं है, इनको सबको गुणों का खेल देख रहा है, और गुणों से ही ये सब दुनिया बनी हुई है और हम उसकी दृष्टा है। इस प्रकार से यदा दृष्टा, उस प्रकार से वही दृष्टा है, ऐसा जो देख रहा है, विमुक्ता अमृतम अश्नुते, वो टाइमलेसनेस, अमृतम, यहां पे कोई मरण नहीं है, कोई जन्म नहीं है, कोई काल नहीं है, इतना निकट है ये। हम लोगों के समस्त गुणों से फ्री होके किनारे खड़े होके अपनी सत्ता देखना, ये अमृतत्व की प्राप्ति का तरीका है। इसके द्वारा भगवान ने अपना वचन समाप्त करा। अर्जुन एकदम हाथ उठाता है, बोलते भगवान एक क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन? भगवान कई ही लिंगई ही तीन गुणा नेतान अतीतो भवति प्रभु। जी ये जो गुणों के परे रम रहे हैं ना, गुणान एतान अतीत्य, अतीतः भवति, जो ये तीनों गुणों के भगवान परे विराजमान है, अछूत है, अलिप्त है। महाराज जी इनकी पहचान क्या होती है? ये बाहर दिखता है क्या? पता लगता है बाहर? और साथ ही साथ इनका आचरण कैसा होगा? इन लोगों के लिए यहां नाम दिया जाता है गुणातीत हो गए। यह आत्मज्ञान का दूसरा वर्ड है गुणातीत। ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, परम पुरुष को जो जान गया है, परम पुरुष को यथावत जान गया है और प्रकृति को अपने से पृथक जान गया है। इस जागृति की वजह से बाहर दुनिया में आचरण कैसे होते हैं? किम आचारः कथम च एतान त्रीन गुणान अतिवर्तते। और महाराज जी एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये तीन गुणों के परे जाया कैसे जाता है? 3 क्वेश्चन, और ये 3 क्वेश्चन में ये नहीं है कि आंसर एनी 2, तीनों भगवान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृपया हमको आप इस चीज के ऊपर प्रकाश डालिए
और ये पूरे अध्याय के अंत तक यही भगवान तीनों प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पहला जो है प्रश्न का उत्तर कि इनके लिंग क्या है, इनकी पहचान क्या है, गुणातीत के लक्षण क्या होते हैं, उसके ऊपर प्रकाश डालते हुए भगवान कहते हैं प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव। ये तीन लक्षण है ना तीनों गुण के, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह। सत्व गुण से प्रकाश, रजोगुण से प्रवृत्ति, कुछ ना कुछ करना, कुछ ना कुछ करना, और मोह और अंधकार और शिथिलता और आलस और प्रमाद। ये तीनों चीजें जिस समय तीनों गुण अपने भिन्न भिन्न, ये साइक्लिक चलते रहते हैं। यद्यपि हमारे मन के अंदर प्रीडोमिनेंटली हम एक चीज को प्रधान बना सकते हैं, लेकिन साइकिल तीनों की चलती है। ज्ञान का मतलब यह नहीं होता है कि आप सदैव प्रकृति के कार्य में इंटरफेयर करें। आप चाहें तो कर सकते हैं, और एक साधक की साधना सात्विक गुणों की प्रधानता उत्पन्न करने में होती है। तमोगुण रजोगुण को इंटेलिजेंटली हैंडल करते हुए सत्व गुण की प्रधानता उत्पन्न करना होता है। लेकिन गुणातीत जो है वो कुछ नहीं हैंडल करते। अब उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वो ऐसे दृष्टा है कि यहां पे कई जगह प्रकाश भी है, कई प्रवृत्ति भी है, कई बार आलस प्रमाद भी है। नो रिस्पॉन्स, नो रिएक्शन। और वो जानते हैं कि इसके परे क्या है। इसीलिए न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, इनमें प्रवृत्त होने में द्वेष भी नहीं होता है। यहां पे अनेकानेक कोई ज्ञान प्रधान चीज या कोई सेवा, कोई जो है विश्राम, इसमें उनके मन में कोई द्वेष नहीं होता है। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि। कहीं पर किसी भी कार्य में लगने में कोई उनके अंदर से बाधा नहीं आती। और न निवृत्तानि कांक्षति, किसी चीज से निवृत्त होने की मन के अंदर इच्छा नहीं बची है, क्योंकि कुछ प्रतिकूल नहीं रहा है। नहीं कुछ न करने में कोई विशिष्टता होगी, नहीं कुछ करने में विशिष्टता होगी। अंदर ऐसी पूर्णता है कि ये तीनों चीजों पे पराधीनता खत्म। लेकिन एक ध्यान रहे, ज्ञान की प्राप्ति सदैव सत्वगुण से होती है। इसीलिए जो ज्ञान की प्राप्ति कर रहा है उसके अंदर प्रीडोमिनेंटली सात्विक गुण हो ही जाएगा। ज्ञान जो है वो ऐसा स्प्रिंग बोर्ड होता है, वो ही हमको गुणातीत में जगाता है। ये जानने की तो बात है। इसीलिए इनके अंदर प्रीडोमिनेंटली सत्वगुण ही प्रधान होगा। लेकिन सत्वगुण से ये लोग उसके आशीर्वाद से जब गुणातीत को जान जाते हैं, उस समय टोटली अकर्ता होके, डिटैच होके, दृष्टा होके देखते हैं। उदासीनवत आसीनः गुणैः यो न विचाल्यते। ये जैसे डिटैच, उदासीन की तरह से, इनडिफरेंट, किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता है इनको। इस प्रकार की इनडिफरेंस से दूसरे के गुण दोष समझ जाते हैं। दूसरे के आलस प्रमाद मोह आदि चीजों को देख के पॉइंट आउट भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर अपनी तरफ से कोई ऐसी प्राथमिकता है नहीं। ऐसी स्थिति गुणातीत की होती है, गुणों से विचलित ना होना। कोई बंधन नहीं है किसी गुणों का। फ्री होके जीना किसको बोलते हैं, ये इन लोगों के अंदर दिखाई पड़ता है। गुणावर्तन दैत्येव योवतिष्ठति निंगते। सब गुणों का खेल चल रहा है।
और जहां तक इनके बाहर के आचरण का प्रश्न है, सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचना, इन लोगों के लिए भी कोई बहुत कई बार बड़ी फेवरेबल, कई बार अनफेवरेबल, अनुकूल प्रतिकूल, अच्छे बुरे, कोई बड़े दुखदायी लोग होते हैं, पीड़ा देने वाले, हिंसा देने वाले, अधर्म करने वाले, ऐसे अनेकानेक चीजें हैं, उनका बैलेंस नहीं होता है। कोई बहुत इज्जत दे रहा है, प्यार दे रहा है, भक्ति है, सेवा है, इन चीजों से विचलित नहीं होते हैं, उनकी सैनिटी इन चीजों से खत्म नहीं होती है। कई लोग इन चीजों से एकदम प्रभावित हो जाते हैं। कौन किससे प्रभावित होता है, वो उसके गुणों की प्रधानता उसके द्वारा पता लगती है। तो भले समलोष्टाश्म कांचना, कहीं पे लोहा और सोना दोनों इनके लिए समान है, प्रिय अप्रिय में तुल्य है, निंदा स्तुति में भी तुल्य है, मानापमान यो तुल्य, मित्रारिपक्ष यो तुल्य। कोई बड़े प्रिय हैं, कोई अप्रिय हैं, कोई मित्र हैं, कोई सहायक हैं, कोई मदद करते हैं, किन्हीं का साथ अच्छा लगता है। अब इन लोगों के अंदर की दृष्टि से सबके प्रति बराबर हो जाते। एक समय था इन लोगों के प्रति प्रिय लोग, अपने लोगों को प्रति अटैचमेंट होता था, लेकिन जो जिन गुणातीत अवस्था में होते हैं उन लोगों के अंदर अब किसी के प्रति नहीं होता है। ये लोग संकल्प पूर्वक कोई चेष्टा नहीं करते, अब कुछ नहीं सिद्ध करना है, संकल्प से सिद्धि तक, सिद्धि में फिर अब संकल्प की जरूरत नहीं पड़ती। सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता स उच्यते, उसको गुणातीत कहा जाता है। और जहां तक प्राप्ति की बात है, हमको क्या साधना करनी चाहिए, कैसे सिद्धि होता है, तो उसके लिए अंतिम 2 श्लोक बताते हुए कहते हैं कि माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। तुमको ऐसी ज्ञान के बारे में, ऐसे तत्व के बारे में महत्व और आदर होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। ऐसा तत्व तुम्हारे लिए रेवरेंशियल बने, आदरणीय बने, महत्व वाला बने, बस इतनी बात है। तुमको ये अच्छा लगता है, तुमको यही चाहिए, तुमको मिल जाएगा। आज तक दूसरी चीजों की चाह थी तो वो मिल गया, इसकी चाह है तो ये मिल जाएगा, और ये भी अव्यभिचारेण, बगैर किसी गणित के, बगैर किसी और अन्य अपेक्षा के, निर्मल भक्ति प्रेम जब यही चाह हो जाती है, सह गुणान समतीत्य एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जिसने प्राप्त करा, ये समझ लो उसने बहुत तीव्र उत्कंठा चाह इस चीज की रखी होगी। बगैर चाह के, इच्छा ही तो हमारा फ्यूल है, जिस दिशा में इच्छा होगी वही तुम प्राप्त करोगे। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्याव्यस्य च, जो ये सत्ता है वही सब चीज का प्रतिष्ठा है, आधार है। सब खेल इसी की सन्निधि में होते रहते हैं। हमारे वजह से ही यहाँ पे सृष्टा बनते हैं, कोई सृजन होता है, स्थिति होती है, विनाश होता है, धर्म की व्यवस्था होती है। सब शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च, यही परम सुख, ऐसा परम तत्व, ये सब हम रिवील भी करते हैं, बाहर की सृजन भी करते हैं, अनेकों प्रकार की हम आशीर्वाद भी प्रकृति को देते हैं। इस तरीके से ये गुणत्रय विभाग योगा, इसको साथ ही साथ आप जो है वो गुणातीत का अध्याय कह सकते हैं, जहां तीनों गुणों की बात बता के, लंका के तीनों भाई बता के राम जी का परिचय दिया जा रहा है।
और अपने आप नहीं हो जाए। भगवान आप चाहोगे तो पार कर दोगे। भगवान की चाह में प्रॉब्लम है क्या? तुम्हारी प्रायोरिटीज में प्रॉब्लम है। हमारी प्रायोरिटी हो, हमारी इच्छा हो, हमारी प्राथमिकता हो, वही हमारे गुण को दिखाता है। और अंततः बाहर से कुछ सिद्ध विद्य नहीं करना होता है, केवल जानने की बात होती है। ये प्रकृति और पुरुष का विवेक था। इसके साथ ही 14वां अध्याय समाप्त होता है। बहुत ही सुंदर, महत्वपूर्ण, प्रैक्टिकल अध्याय है। अनेक अनेक दृष्टिकोण से हमारे व्यवहार में भी उपयोगी होता है। हरि ओम तत्सत। आज के हमारे कार्यक्रम के प्रायोजक लोग आहुतियां देते हैं। इस यज्ञ में आहुति दे रहे हैं और इन आहुति से ही यज्ञ संभव होता है। वैसे तो ज्ञान यज्ञ में आहुति आपका ज्ञान होती है। अगर ये सब ज्ञान प्राप्त करते हुए हमारा ज्ञान खत्म होता जा रहा है तो आपने वास्तविक ज्ञान यज्ञ करा है। लेकिन बाहरी अनुष्ठान के लिए सबकी सेवाएं भी परम आवश्यक होती हैं। तो ये जो स्पॉन्सर्स हैं, प्रायोजक हैं, वो लोग अपनी आहुतियां दे रहे हैं। पहले हैं आज के प्रायोजक श्री मनोहर रोहरा जी। मनोहर रोहरा जी जो हैं बॉम्बे के निवासी हैं और स्वाभाविक रूप से आपको पता लग गया कि बड़े श्रद्धालु हैं, धर्मनिष्ठ हैं। तो मनोहर को बहुत बहुत आशीर्वाद। दूसरे हैं ईश्वर दयालानी जी। ईश्वर दयालानी, इनका पूरा परिवार अध्यात्मनिष्ठ है। इनके पिताजी, इनकी माताजी भी सत्संग कराती रहती है और खुद भी बड़े सात्विक व्यक्ति, तपस्वी व्यक्ति। एक बार ईश्वर निश्चय कर लेते हैं तो दृढ़ता से लगे रहते हैं। तो वो अपने बॉम्बे के ट्रस्ट के ट्रस्टी भी है। हमारे इंडियन कल्चरल फाउंडेशन जो बॉम्बे में ट्रस्ट बनाया है, उसके इनको ट्रस्टी भी बनाया है। ऐसे सात्विक व्यक्ति, तपस्वी व्यक्ति। तो उनकी आज तरफ से आहुति है, सेवा है। तीसरे हैं लखनऊ निवासी, बड़ा अच्छा नाम है, साधु शरण, जिन्होंने साधु अच्छे लोगों की शरण ली हुई और सदैव उनकी शरण लेने के उत्कंठा बनी रहती। वो उनके पिताजी थे विश्वनाथ लाल। विश्वनाथ लाल जी उनके सुपुत्र थे ये। तो उनकी याद उन्होंने करी है। निश्चित रूप से पिताजी से बहुत ही विशेष रूप से नाम उन्होंने लिखा है। तो उनके पिताजी उनके लिए बड़े प्रेरक रहे। इस पथ पे चलाने के लिए उनको आशीर्वाद उनका मिला। तो साधु शरण जी, आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके पिताजी की भी कृपा बरसती रहे। ऐसे कर्म करते रहें कि वो पिताजी जहां पर भी हों वो स्वर्गीय हैं, आपके ऊपर दृष्टि डाल के और प्रसन्नता प्राप्त करें। हरि ओम तत्सत।